पितृ भगवान की जय। पितृदेवोभ्यो नमः। के2 पिंकी यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सब मनाते हैं उसके लिए, और छत्तीसगढ़ में सबको मनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में सभी हिंदू धर्म में सबको मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? जैसे पुण्यतिथि मनाते हैं हम महापुरुषों की, उसी प्रकार ही ये पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है। जैसे हम पुण्यतिथि को साल भर मनाते रहते हैं, तो हिंदू धर्म में 15 दिन के लिए एक विशेष स्थान दिया गया है गणेश पक्ष और दुर्गा पक्ष के बीच में 15 दिनों तक। क्योंकि एक महीने में 15 पाक होता है, यानी 1, 2, 3, 4 एकम दूज 30 से लेकर अमावस्या पूर्णिमा तक 15 दिन का। तो 15 दिन तक ही कोई ना कोई व्यक्ति मृत हुआ रहता है, वो उसको उसी दिन इस 15 दिन में मानते हैं। और पुण्यतिथि में जैसे लोगों को इकट्ठा कर उस महापुरुष के बारे में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, उसका संदेश, उसके जो काम किए हैं उसके बारे में ये सब बताया जाता है। उसी प्रकार ही ये पितृपक्ष मनाना चाहिए। ये मेरे निजी जानकारी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा था कि महापुरुषों की चर्चा करते हैं, वैसे ही पितृ में जो, जैसे मेरे दादाजी ख़त्म हुए तो मैं अपने दादाजी के बारे में, लोगों के बारे में मैं जानूँ सुनूँ। मैं अपने दादाजी के बारे में सबको नहीं जानता, क्योंकि कोई लोग पहले भी स्वर्गवास हो जाते हैं, वो बच्चे रहते हैं। जब बड़े होते हैं तो उसके दादा परदादा क्या थे इसके बारे में कौन बताएगा? लोग ही बताएंगे, उस गांव के लोग बताएंगे, उस जगह पर रहने वाले लोग बताएंगे। जैसे किसी महापुरुष की जो चर्चा करते हैं, वैसे आज के बच्चे थोड़ी जानते हैं, लेकिन उसके बारे में जब पुण्यतिथि मनाते हैं, उसकी जयंती मनाते हैं, तो उसके बारे में चर्चा होती है, तब सब जानते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ख़त्म हुआ उसके दुर्गुण क्या थे, उसने लोगों के लिए क्या अच्छा काम किया, ये सब जानकारी के लिए इस 15 दिन को नियुक्त किया गया है पुण्यतिथि के लिए। वैसे ही सबको मनाना चाहिए। और जो लोग पकवान बनाकर जो लोगों को बुलाते हैं, वो ऐसे लोगों को बुलाए जो उसके बारे में जानते हों, उससे संबंधित हो, उसके बारे में जो चर्चा में भाग ले सके, ऐसे व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि आप होम दे दिए, बड़ा पूड़ी बुलाए, खिलाए और चले। ऐसा आजकल हो रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लोगों को इसका पूरी जानकारी होना चाहिए। इस उद्देश्य से हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं, और अधिक जानकारी के लिए फ्रंट कैमरा से मैं बताता हूँ। पितृपक्ष जो मनाते हैं उसमें हमारे पूर्वजों द्वारा यह तय किया गया है कि पहाड़, पानी, जंगल, जल, जमीन, जीवित व्यक्ति, मृत व्यक्ति, किसी भी चीज़ का हमारे जीवन में महत्व है। उसी महत्व को बताने हेतु यह पुण्यतिथि पूर्वजों की याद में मनाते हैं। उसको हम पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष कहते हैं। पितृपक्ष अश्विन कृष्ण पक्ष 1 को प्रारंभ किया जाता है, जो 15-16 दिनों का होता है। कोई अमावस्या से पूर्णिमा से अमावस्या तक, कोई 1 से लेकर अमावस्या तक, ऐसा मानते हैं। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग धारणा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भारत देश बहुत बड़ा है, उस हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से कुछ को करते हैं। गणेश विसर्जन करने के बाद घर में साफ सफाई, लिपाई पोताई, चूना आदि, ऐसा ये जो ऐसा दिख रहा है, ऐसा भी पोताई किए हैं। सुबह चूना पोताई वगैरह, इसको छत्तीसगढ़ी में चूना खुटियाना या छुही लिपना ऐसा कहते हैं। पूरे घर को नहीं कर पाएंगे, नीचे को ज़रूर करते हैं। उसके बाद नीचे ज़मीन में गोबर लिपते हैं। गोबर लिपने के बाद चावल से रंगोली डालते हैं, जिसे चौक पूर्ण कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। उसके ऊपर पीढ़ा रखते हैं, पीढ़ा ऊपर फूल, ख़ास तौर पे पुण्यतिथि है तो सफ़ेद फूल ज़रूर रखें। उसके ऊपर कांस का लोटा अगर आपको उपलब्ध है तो, नहीं तो स्टील का लोटा, उसमें 1 लोटा जल, फिर ये दातुन, सब दातुन रखते हैं। और नहाने के बाद जब वहाँ 7 बार जल देंगे, 7 बार जल देने के बाद ये लोटा और जो दातुन है, उसको दातुन को एक निश्चित जगह पे रखेंगे, और लोटा के जल को किसी पेड़ पौधा में डालेंगे। ऐसे ही नाली पे नहीं डालना है। नहाते समय पुरुष दाल चावल या और अन्य क्षेत्र में जौ और तिल और ये कुश के माध्यम से पूर्वजों को नाम से जल दिया जाता है 7 बार कम से कम। और महिलाएं कुश से नहीं दे सकती, तोरई पत्ता और चावल और दाल से दिया जाता है। पितृपक्ष में बलि प्रथा निषेध है। जैसे मुर्गा काटना,
बकरा काटना आदि मना रहता है, क्योंकि हम पुण्यतिथि मना रहे हैं तो शोक में है। तो शोक में है तो हम खुशी वाला जो काम होता है, उत्साह वाला जो काम होता है, बलि प्रथा है, वो नहीं होता। मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, गृह प्रवेश, सत्यनारायण की कथा, ये सब चीज़ घर में निषेध रहता है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये पूर्वजों की मान्यता है। कुछ लोग त्रिवेणी संगम में जाकर पिंड दान करवाते हैं अपने पूर्वजों के नाम से, और वहाँ स्नान कर पूजा पाठ, पिंड दान, पिंड तर्पण, श्राद्ध करने के बाद वहाँ दान आदि कर ज़रूरतमंदों को भोजन या उसके अनुसार दान दिया जाता है। ये सब त्रिवेणी संगम में करना चाहिए, या तो फिर अपने घर पे करेंगे तो इन 15 दिनों में अंदर ही करना होता है। और त्रिवेणी संगम में जाकर आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। हर महीने एक अमावस्या होती है, उस अमावस्या के दिन आप जाके वहाँ ये काम कर सकते हैं, पिंडदान, पिंड तर्पण का काम। और पिंड तर्पण का काम करवाते हैं तो पिंड तर्पण या पिंड दान करते समय जो पूजा करता है वो पंडित कुछ अलग होते हैं। अलग का मतलब ये सिर्फ मरने वाला काम, दशगात्र वाला काम, ये पिंड वाला काम ही करते हैं। वो मांगलिक कार्य नहीं करेंगे, पूजा पाठ आदि का काम नहीं करते। दोनों का पंडित अलग अलग होता है। हमारे यहाँ आसपास त्रिवेणी संगम राजिम है छत्तीसगढ़ में, और देश का है प्रयागराज, गंगा जमुना का त्रिवेणी संगम। पकवान में विशेष तौर पर बड़ा, पूड़ी, चना, आलू, चावल, दाल आदि बनाया जाता है। जब तक होम धूप आदि पूर्वजों को पानी वगैरह नहीं दिए हैं, तब तक उस व्यक्ति, घर के मुखिया को, उस व्यक्ति को कम से कम 1-2 व्यक्ति को उपवास रहना पड़ता है। होम धूप देने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करता है, नाश्ता आदि करता है। ये हमारे घर के पितृ पूर्वज, पहला माँ, पिताजी, दादी, फिर दादा। जय पितृदेवाय नमः। पितृपक्ष में पूजा करने के लिए घर के दरवाज़ा के बाहर एक जगह बताया मैं, एक कोने पर, और दूसरा घर के अंदर दक्षिण दिशा में ऐसा एक निश्चित जगह पर पूजा पाठ किया जाता है, जो हम आपको करेंगे। और ये वही लोटा है जो पानी को किसी पेड़ पौधा में डालते हैं। डालने के बाद वो दातुन को यहाँ रखेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। ये होम धूप का राख को सबको एक जगह, निश्चित जगह इकट्ठा करेंगे और लास्ट के दिन विसर्जन करेंगे। तो चलो हम भी पूजा करते हैं। ये दिया, पानी, भोजन, ये धूप, ये आग। जय पितृदेवाय नमः।